गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 2 करने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है पिंजरे का शेर। हाँ जी, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पुराने समय की बात है। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्मनंद था। एक दिन राज्यसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। विचित्र का मतलब होता है कि अजीब वातावरण था वहाँ का। एक और तो कुछ व्यक्ति खड़े हुए थे। वह रोम देश के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। धातु मतलब वस्तु, मटेरियल के, जैसे कि लोहे का या ऐसे कोई मटेरियल था जिससे वो पिंजरे में शेर बंधा हुआ था। ठीक है। राज्यसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्मनंद राज्यसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। चुप्पी मतलब सब कुछ खामोश थे, सन्नाटा था। ठीक है। महामंत्री शकटार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर ले आए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने ये उपहार और भी आपके लिए बेचा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, मतलब संकेत करना मतलब इशारा करते हुए कहा, वह है शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया, पर कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही इसको काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। मतलब मगध का राजा ही ये सब कुछ कर सकता है। हाँ जी, आगे है हमारा संभव मतलब आसान, मतलब हो सकता है, काम संभव है। वह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा और फिर महामंत्री की ओर देखा। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राज्यसभा में ये घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखो और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकाले। ठीक है बेटा जी। आगे है हमारा, सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया, मतलब पिंजरे को अच्छी तरह से देखा, जांचा। ठीक है। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठ के सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही, मतलब एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते रहे। सभा में एक दूसरे के साथ जो मंत्री बैठे हुए थे वो धीरे धीरे बात कर रहे थे, पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। कार्य मतलब इस काम के लिए नहीं उठा। हाँ, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से से कहा। कहता है, सभा में फिर कुछ हलचल हुई। जब सम्राट गुस्से में आ गए तो फिर सभा में कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थी। लज्जा मतलब शर्म के कारण। ठीक है। सम्राट फिर गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हो गया? मतलब सम्राट बहुत गुस्से में था। उसने बोला कि मगध की बुद्धि, मतलब उनको समझ नहीं है कि हम कैसे निकाल सके। कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है कि जो इस शेर को निकाल सके। महापद्मनंद की राज्यसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? सम्राट की जय हो। फिर किसी अचानक बोले, सम्राट की जय हो। सम्राट और राज्यसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के किशोर पर टिकी। किशोर मतलब जंग लड़का। ठीक है। हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए। किशोर ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा है।
परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मृत्युदंड मतलब फांसी दे दी जाएगी, सम्राट ने घोषणा की। उस युवक के चेहरे पर ना इस कठोर शब्दों का कोई प्रभाव ना पड़ा, मतलब वो बिल्कुल नहीं डरा। वह निडर होकर लंबे लंबे डग भरने लगा, बढ़ते हुए पिंजरे की ओर गया, मतलब कि तेज कदमों से वो पिंजरे की ओर गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। ठीक है, उसने जो भी वहाँ पिंजरे को देखा और फिर उसको कहा कि मतलब आज्ञा दी कि पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाला गया। सभी लोग एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे। एकटक मतलब लगातार उसको देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। मतलब लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो, लेकिन वो जो किशोर था, जवान लड़का था, वो पिंजरे की तरफ देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि इसमें धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर उठी। मतलब उसने बड़े ध्यान से देखा तो उसमें और भी विश्वास जो उभर आया। ठीक है, उसने सहसा आज्ञा दी, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध कीजिए। पहले उसने कहा कि पानी में डुबो दो, अब कह रहा है कि चारों ओर आग लगाने का प्रबंध करो। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया, मतलब सभा बिल्कुल स्वाद चुपचाप बड़ी गौर से देख रही थी, सन्नाटा छा गया था। सभी की सांसें रुक गई, मतलब बहुत हैरान होकर देख रहे थे ना, इसलिए सभी की सांसें रुक गई। रुक का मतलब हैरान होकर देख रहे थे। हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर भी अपलक दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था, मतलब शेर भी शेर को घूर रहा था। कौन घूर रहा था? किशोर उसको लगातार शेर को देख रहा था। सहसा उसने देखा कि शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते ही देखते पिघलती हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी। फिर उसने देखा कि जो पिंजरे का शेर है वो तो पिघलने लगा है। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखिए महामंत्री। ठीक है, महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा। अब उनकी समझ में सब कुछ आ गया। वह समझ गए कि शेर शीशा धातु का बना हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा था। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघल कर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघल कर बाहर आ गया है। ये शेर केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब अस्तित्व का मतलब होंद कोई नहीं थी, वजूद कोई नहीं था। फिर महामंत्री को आदेश दिया गया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार मतलब इनाम दिया जाए। ठीक है, इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल सा मच गया, मतलब खुशी की लहर और शोर मच गया। ठीक, कोलाहल मतलब शोर मच गया। यही किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। मतलब एक सूत्र में पिरो देना, एक कर देना और एक बड़े से राज्य की नींव रखी। इस तरह से ये हमारा लेसन जो है हमने पढ़ लिया है। ठीक है बेटा जी, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।